क्या विकेट कीपर्स आर द न्यू ऑलराउंडर्स? आईपीएल की कर रहा हूं बात। ऑलराउंडरों को पैसे मिलते थे ना, कैमरन वाइट, सैम करन, ऑलराउंडर्स, बॉलिंग बैटिंग, आंद्रे रसल। ना ना ना, इट्स अबाउट द विकेट कीपर्स नाउ। जमाना बदल गया है। आर विकेट कीपर्स द न्यू ऑलराउंडर्स? अब ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूँ? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कुछ समय पहले तक अगर आप देखेंगे ऑक्शन के एक डायनामिक्स होते थे। ऑक्शन के डायनामिक्स वो वेरी सिंपल कि आप अगर आप फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, खासतौर से फास्ट बॉलर ऑलराउंडर है, तो आपके लिए बैंक तोड़ा जाएगा। थोड़ा आप स्पिन ऑलराउंडर है तो भी तोड़ा जाएगा। आप ग्लेन मैक्सवेल को देख लो, बॉलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। आप सैम करन को देखो, आप कैमरन वाइट को देखो, कैमरन ग्रीन को देखो, उसके बाद आप आंद्रे रसल को देखो, सुनील नारायण को कोई आने नहीं देता ऑक्शन में। अगर आप ऑलराउंडर हैं तो फिर आपकी चांदी चांदी, सोना सोना। आई मीन कौन छोड़ता ऑलराउंडर को? ऑलराउंडर्स मेक अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन हार्दिक पांड्या दी ऑलराउंडर, आई मीन वी ऑल नो कि दैट मस्ट हैव बीन अ कॉस्टली स्विच। सो इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑलराउंडर्स का बहुत बोलबाला रहा, पर अब कहानी बदल चुकी है। आई एम सेइंग विकेट कीपर्स आर द न्यू ऑलराउंडर्स। क्यों कह रहा हूं ऐसा? हेनरिक क्लासन 23 करोड़ रिपोर्टेडली, राइट? 23 करोड़ रुपए में रिटेन करने, यानी कि सबसे महंगे खिलाड़ी बनने के चांसेस हैं। निकोलस पूरन एलएसजी फर्स्ट रिटेंशन सुनने में आ रहा है कि ये भी जो है ये फर्स्ट रिटेंशन होने वाले हैं। इफ ही इज द फर्स्ट रिटेंशन देन अगेन 18-20 करोड़ रुपए वो भी लेकर जाएंगे। संजू सैमसन कम तो नहीं ले रहे होंगे ना, वो भी फर्स्ट रिटेंशन होंगे। और उन्हीं के साथ जॉस बटलर भी होंगे जो ऑक्शन में नहीं आएंगे। तो ये लो अनदर महंगा कीपर। तो कीपर्स आर मेकिंग इन द मूला, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? और महेंद्र सिंह धोनी तो खैर एवरीथिंग यू कैन बाय विद मनी। महेंद्र सिंह धोनी इज प्राइसलेस। अब लेकिन ये तो बात हुई जो हैं वहां पर, लेकिन जो आने वाले हैं उनका क्या? सी आने वाले लोगों की अगर आप सोचेंगे, ऋषभ पंत का सुनने में आ रहा है कि हो सकता है कि ऑक्शन में अवेलेबल हो। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट, ऋषभ पंत की अवेलेबिलिटी। कीपर बैटर, हालांकि जूरी आउट है, बहुत लोग कहते हैं टी20 में उतने अच्छे आंकड़े नहीं है, सिर्फ एक ब्रेक थ्रू सीजन था आईपीएल में, उसके अलावा ज्यादा रन्स नहीं बनाए। पर आई कैन गिव यू इन राइटिंग, बैंक टूट जाएगा जब ये लोग, जब इनका नाम अगर ऑक्शन में आ गया तो। आरसीबी को चाहिए ना, कीपर भी चाहिए, बैटर भी चाहिए, मे भी कप्तान भी चाहिए। पंजाब को चाहिए क्योंकि उनके पास तो कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ चाहिए उनको। तो दिल्ली को वापस भी चाहिए, राइट टू मैच कार्ड अवेलेबल है। अरे भैया केकेआर को भी चाहिए। व्हाट अबाउट सीएसके, उनको भी चाहिए। वैसे अगर ईशान किशन छूट जाएंगे तो मुंबई को भी चाहिए। और व्हाई वुड एलएसजी नॉट बी इंटरेस्टेड? अगर कहीं ऋषभ पंत आ जाते हैं, रोक लिया निकोलस पूरन को, तो भी चाहिए। राजस्थान को छोड़ के सबको चाहिए, तो गुजरात को भी तो चाहिए होगा ना, कीपर है कहाँ पे कोई? तो कुल मिला के 100 बातों की एक बात, बहुत सारे पैसे मिलेंगे ऋषभ पंत, हो सकते हैं 25-30 करोड़ के भी चले जाएं। एंड द सेम इज ट्रू फॉर केएल राहुल। अगेन विकेट कीपर बैटर, जिसमें हर साल 600 रन बनाते हैं, 500-600 रन बनाते हैं। स्ट्राइक रेट को लेकर कुछ लोग रोएंगे, मैं तो कहीं एक में ये भी मीम देखा था, 30 साल से ऊपर हैं, शादीशुदा हो चुके हैं, सब लोग कह रहे हैं फिनिश फिनिश फिनिश। सीएसके ले लो भैया, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी सीएसके जाते हैं और उसके बाद वी नो एज दे से द रेस्ट इज हिस्ट्री। तो वहाँ पे भी जा सकते हैं, बेंगलोर में भी जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जा ही सकते हैं ना, ऑफकोर्स घर भी अपना। पंजाब दिल्ली सेम, सारे पंजाब दिल्ली मुंबई में इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, कोलकाता सबको चाहिए। तो ये हो गए भैया केएल राहुल। मैं कह रहा हूँ ईशानदार किशन अगर मुंबई छोड़ेगी, क्योंकि अगर 5 खिलाड़ियों में अगर रोहित को रोकते हैं, तिलक को रोकते हैं, तो ईशान को छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ते हैं तो बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि दिल्ली भी इंटरेस्टेड रहने वाली है। अगर पंत गए तो फिर जो पहले आया, सी दैट्स अनदर थिंग कि अगर ईशान पहले आ जाते हैं और आपको पता नहीं है कि अब कौन अगला मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हो सकता है दिल्ली का मैं पहले रख लेती हूँ, छोड़ो आरटीएम की बाद में बात करेंगे। पंजाब कहेगा नहीं, इनके इर्द गिर्द हम टीम बनाते हैं। सो सडनली देयर विल बी अ बिडिंग वॉर एंड ईशानदार किशन कैन हैव अ फिनोमिनल ऑक्शन, बहुत पैसे मिलेंगे उनको भी। एंड द सेम इज ट्रू फॉर ध्रुव जुरैल। मे नॉट बी इन दैट कैटेगरी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्रुव जुरैल 25-30 करोड़ वाले हैं या उतने पैसे मिलेंगे, पर अगर इफ एनीबडी अंडरस्टैंड्स द गेम, प्लीज पिक हिम। 100% आप लीजिए उनको, और उनको पैसे खर्च करके लो। नीचे बैटिंग करते हैं, छक्के मारते हैं, गुड प्लेयर, गुड टीम मैन, स्किल बहुत अच्छे हैं, ग्लव्स के साथ भी, बैट के साथ भी, ले लो। मैं कह रहा हूँ ले लो। ये इज अ क्वालिटी प्लेयर, ऑनेस्टली बहुत अच्छा खिलाड़ी है। जितेश शर्मा वंस अगेन नीचे बैटिंग करने वाला एक विकेट कीपर। अभिषेक पोरेल अनकैप्ड मिल जाते हैं, मतलब उनके भी उतनी शायद हो सकता है लड़ाई ना हो, पर अगर दिल्ली नहीं रोकती है तो फिर उनमें भी इंटरेस्ट तो जरूर होगा। चाहिए सबको। और फिर मैं कह रहा हूँ फिल सॉल्ट, है ना, बात है कि नहीं है? बताओ जरा। फिल सॉल्ट जो पिटाई करते हैं, जो पिछले साल की है,
विकेट कीपर, बैटर, ओपनर, छक्के 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 भैया। ये भी फिल सॉल्ट का जो असॉल्ट हमने बार बार देखा, यू हैव टू हैव हिम, तो वो भी बहुत पैसे लेंगे। और रहमानुल्लाह गुरबाज, तो अब आप समझ लीजिए बड़ी 100 बातों की एक बात कि बहुत सारे पैसे जो हैं इस बार, अगर आप कैटेगरी वाइज जाते हैं तो पर कैपिटा इनकम जो होती है, जो पर प्लेयर खर्चा जो होता है, वो हो सकता है विकेट कीपर पे सबसे ज़्यादा हो। और वो कैप्ड विकेट कीपर्स पे तो विदाउट डाउट, मतलब भूल ही जाओ, क्योंकि हो सकता है अभिषेक पोरेल थोड़ा सा वो ड्रैग करे नीचे, पर एक अभिषेक पोरेल से क्या ही नुकसान होने वाला है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द मोस्ट अमाउंट ऑफ मनी विकेट कीपर बैटर्स आर गोइंग टू एंजॉय अ फैंटास्टिक, अ फिनोमिनल आईपीएल ऑक्शन, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताओ जरा कमेंट सेक्शन में। कौन जाएगा? ऋषभ पंत अगर ऑक्शन में आएगा तो 28, 29, 30 करोड़। सीएसके, आरसीबी, कौन लेगा? केकेआर है तैयार? अभी देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आज के लिए, अभी के लिए मेरे पास इतना ही है। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करना, खूब एंजॉय करना, खूब परिवार के साथ मस्ती मारना। मैं भी मारूंगा, आप भी कीजिएगा, एंड कल फिर करते हैं मुलाकात। लव यू ऑल।